आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। खेतड़ी क्षेत्र में काफी दिनों से मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस व वन विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 डंपर, एक जेसीबी को जब्त किया गया। दोनों डंपर व जेसीबी को थाने लाकर जब्ती की कार्रवाई की गई। आयरन पत्थर की कीमत 10 लाख बताई जा रही है। डंपर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्राम नालपुर के ग्राम बीसा के अंदर वनखंड जो बीसा है उसके अंदर जरिए मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि वहाँ डंपर और जेसीबी मशीन से आयरन का खनन किया जा रहा है। मौके पे मैं स्टाफ के साथ ग्राम बीसा में पहुंचे, जहाँ मौके पे 2 डंपरों को और एक जेसीबी मशीन को जब्त कर पुलिस थाना मेहड़ा में खड़ा किया गया है। इनके खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 30, 32, 33 और 41, 42 के तहत कार्रवाई की गई और अनुसंधान जारी है, जिसमें मौके से चालक फरार हो गए थे और अनुसंधान अभी जारी है। राजधानी जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा की ओर से आयोजित पेपर लीक प्रकरण के विरोध प्रदर्शन में युवाओं में जोश देखने को मिला, जिसके साथ ही सरकार और दमकनात्मक कार्यवाही में भाजपा प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा गंभीर घायल हो गए। फिलहाल जयपुर के एसएमएस ट्रोमा सेंटर में इलाज जारी है। आंदोलन में हजारों की भीड़ उमड़ी। प्रदेश कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में जयपुर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। सीकर नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के 4 आरोपियों को सीकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धोलेरा सिटी गुजरात में जमीन के इन्वेस्ट करने के नाम पर चारों ने करीब 4 साल से करोड़ों रुपए की ठगी की थी, जिनके खिलाफ सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर सहित राज्य के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 9,80,000 रुपए व 11 मोबाइल, कई बैंकों के एटीएम और डेबिट कार्ड भी पुलिस ने जब्त किए हैं। क्योंकि सारे केसेस हमारे यहाँ दर्ज नहीं है और ये सब लोग आ भी नहीं पाए हैं। जो भी विक्टिम है वो लोग अभी तक हमसे जुड़े हुए लोगों के तो हजारों करोड़ से ऊपर का मामला है, इसमें कोई वो नहीं है। इन्होंने धोलेरा सिटी में, इनका कहना है खुद का, अभी जो पूछताछ हुई है 400 करोड़ के आसपास उनके पास कहते हैं कि हमने ज़मीन है, लेकिन अब वो हम वेरीफाई करेंगे, अभी उसका कोई वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। अब चूँकि पकड़ में आए तो हम इन सब चीज़ों को बैंक्स की डिटेल्स के साथ और धोलेरा सिटी में जो ज़मीनें उन्होंने खरीदी हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अलग अभी तो क्योंकि पहले जो हमने लिए थे तो बहुत सारे बैंक अकाउंट तो हमें पता ही नहीं थे इनके, तो जितने लोगों ने हमें बताए जिनके थ्रू उनके पैसा आ रहा था उनका डिटेल हमने दिया था, पर उनमें बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं, वो हमने सीज़ करा दिए। करीब 35 अकाउंट्स हम लोगों ने उनके थ्रू को पता चले तो ऑलरेडी सीज करा रखे हैं। इन 11 इसके साथ हमने और जो मुलजिम है इसमें उन लोगों के खिलाफ भी हमने LOC जारी करा रखी है, जिससे कि कहीं देश छोड़कर बाहर ना जा सके। जल्दी हम लोग और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको पकड़ने का प्रयास करें। दस्तावेज भी देख नहीं पाए, उनका भी हम अलग से अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके ऊपर तो कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष मेड़ता क्षेत्र के दौरे पर रहे। शहर के कांग्रेस कार्यालयों में पार्टी पदाधिकारियों के साथ अगले विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव प्रबंधन में कांग्रेस सेवा दल एक बड़ी जिम्मेदारी में नजर आने वाला है। इसके लिए निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जल्द ही स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इस ट्रेनिंग को लेकर हमारी ओर से कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है। खेड़ली पुलिस थाना परिसर में थाना अधिकारियों की अध्यक्षता में होली के त्यौहार को देखते हुए CLG सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें होली के त्योहारों में आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाने की अपील की गई। साथ ही त्योहारों में अव्यवस्था फैलाने वाले हुड़दंगी और समाज कंटक की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई, जिसमें समय पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। अलवर के खेड़ली कस्बे के पंचायती मंदिर प्रांगण में जय श्री राम महिला मंडल की महिलाओं द्वारा फागुन शुक्ल द्वादशी के पावन पर्व फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार व राधा कृष्णन सुदामा सहित फूलों से बाबा की झांकी सजाई गई। इस दौरान बाबा श्याम अलौकिक श्रृंगार किया गया तथा फूलों से बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस साल का बजट बचत राहत बढ़त वाला रहा है, यानी आमजन को पैसे की बचत होगी, उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी और राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसी प्रबंधन की बदौलत हमारी आर्थिक विकास दूर 11.4% है, जिसके कारण राज्य तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर सहित कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र में 2 दिन पहले एक तंबाकू व्यापारी की आंखों से मिर्ची डालकर अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई 6,45,000 रुपए की लूट की वारदात
का झालरापाटन पुलिस ने घटना घटित होने के 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 अभियुक्तों समेत 2 विधि से संघर्षरत बालकों को डिटेन कर लूट की संपूर्ण राशि 6,45,000 रुपए बरामद करने में भी सफलता हासिल की है। वहीं वारदात में शामिल 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। सर, अभी एक पान सुपारी जर्दा गुटखा वाले के साथ लूट हुई थी 7 लाख रुपए की, किस तरह से इस ऑपरेशन को सफल बनाया? ये दिनांक 2-3 को जो जयपाल व्यापारी गुटखे थे उनका भाई था दिनेश सिंह, वो रात को अपने डोमेस्टिक हेल्पर और एक ऑटो ड्राइवर के साथ में बाइक से ब्रॉड सेंटर से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो 11 बजे के लगभग उनके साथ में लूट की वारदात अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मिर्ची खींच करके मोटरसाइकिल को रोका गया, उनके साथ मारपीट की थी और उनका बैग चुरा के ले गए। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एडिशनल एसपी चंद्रलाल जी मीणा और 2 थानाधिकारियों जिला विशेष टीम की एक टीम गठित की गई, जिसमें लगभग 70 अधिकारी और कर्मचारियों का एक। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में जो राजाराम था उससे कुछ संदेह उत्पन्न हुआ और उसके आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ी गई। तो उसने लास्ट में जब उसे कड़ी पूछताछ की तो उसने जुर्म करना स्वीकार कर दिया। राजाराम और उसके 6 अन्य साथियों, जिसमें 3 नाबालिग थे, 2 नाबालिग, उनको भी डिटेन किया गया और 3 बालिगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो लूट की राशि है संपूर्ण राशि 6,45,000 रुपये बरामद की गई। युवक के साथ हथियार की नोक पर मारपीट और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। युवक दिल्ली में पल्लेदारी का काम करके वापस अपने घर आ रहा था। वहीं निचला बासना के पास हथियार की नोक पर युवक से मारपीट कर दी और 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बानसूर डीएसपी ने बताया है कि शनिवार की शाम ओम प्रकाश ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका पुत्र रामस्वरूप दिल्ली में पल्लेदारी का काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लगभग 15 करोड़ की लागत से 12 जिले के मांगरोल तहसील मुख्यालय पर राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए जा रहे आदर्श मॉडल कॉलेज का सपना 3 सालों में पूरा नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों की माने तो न्यू कॉलेज भवन का काम अब लगभग अंतिम चरण में है। भले ही भवन निर्माण अंतिम चरण में हो, पर विभागीय अधिकारियों का तैयार हो रहे भवन निर्माण पर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में भवन निर्माण की गुणवत्ता की भवन के प्लास्टर में आई दरारें उसकी मजबूती की पोल खोल रही है। महाविद्यालय भवन में गुणवत्ता पूर्वक और दुरुस्त कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। राजकीय सेवारत आयुष चिकित्सा अधिकारियों पर चिकित्सकों ने वेतन विसंगति और डीएसपी सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर मौन कैंडल मार्च निकाला। विगत कई वर्षों से आयुष चिकित्सक अपने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार से मांग करते हुए आए हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। इसी को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। क्या नाम आपका? डॉक्टर तरुण कुमार प्रमाणिक। आज सभी आयुष चिकित्सकों ने एक कैंडल मार्च निकाला है, क्या उद्देश्य है और क्या रणनीति रहेगी? हमारा मुख्य मांग जो है केंद्र सरकार के समान जो राज्य सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को, आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध एवं योगा, जो आयुष चिकित्सक वर्ग है इनको केंद्र सरकार में एलोपैथी चिकित्सकों का बराबर की समान वेतन, समान भत्ता शुरू से दिया जा रहा है। और राज्य सरकार का जो पहले की मंशा थी और पहले भी ये 96 से पहले भी सभी को बराबर मिल रहा था, लेकिन 6ठा वेतन आयोग के बाद आयुष चिकित्सकों के साथ भेदभाव हुआ और हमारा जो वेतनमान एलोपैथी चिकित्सकों के बराबर नहीं होते हुए वहाँ से काफ़ी कम वेतनमान कर दिया गया। उसी के एगेंस्ट में हम लोग मौन जुलूस जो कैंडल जलाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के भांति राज्य सरकार में पात्रांतर नहीं किया जाकर सौतेली व्यवहार नहीं। झालावाड़ जिले में तड़के मौसम ने अचानक से करवट ले ली और सुबह काले बादलों ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान लोगों की नींद बिजली की गड़गड़ाहट के साथ खुली। इसी बीच लोग कुछ समझ पाते इससे पहले मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से जिले में तापमान में देखी जा रही है वृद्धि में अचानक से कमी आ गई है और मौसम सुहाना हो गया है। किसानों का कहना है कि बारिश में फसल गीली होने के कारण इसका उचित दाम नहीं आएगा, जिससे फसल की लागत निकाल पाना भी मुश्किल होगा।
प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बीती रात दो बाइक की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक में आग लग गई। सूचना पर पीपल खूंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों के शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए हैं। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सेमलिया के पास जो पीपलकोट थाना हल्के में, वहाँ दो बाइक्स में आपस में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दो की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक सुरेश नाम का व्यक्ति है, वो अभी घायल अवस्था में है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर से चर्चा की गई तो अभी उसकी स्थिति ठीक है। बाइकों में सर जो आग लगी उसका कुछ सामने आ पाया सर? हाँ, अभी उससे जो घायल है उससे पूछताछ किए तो उसने कहा कि दोनों गाड़ी को आपस में आमने सामने भिड़ंत हुई तो उससे आग लग गई। उस आग से भी शायद वो मृतक है कहीं उसके जलने से उसका घायल हो गया, इस वजह से उठ नहीं पाया। चित्तौड़गढ़ में धुलेंडी से लेकर रंग तरस तक चलने वाले रंगों का पर्व होली के आगमन को लेकर जहां बाजार अब रंग गुलाल और पिचकारियों से सरोबार होते दिखाई दे रहे हैं, वहीं बाजार अभी रंग गुलाल और पिचकारियों की खरीदारी में ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी व्यापारियों को इस वर्ष की होली पर अच्छी ग्राहकी का इंतजार है। बांसुर के उपला बासना में लूटपाट का मामला दर्ज करवाना पिता और पुत्र को भारी पड़ गया। अस्पताल में मेडिकल करवाने आ रहे पिता पुत्र को बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। दरअसल एक दिन पहले युवक के साथ लूटपाट करने के मामले में बदमाशों ने युवक के पिता सहित एक युवक पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी, जिसमें दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने धमकी दी थी कि उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया तो जान से मार देने की धमकी मिली है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति के तत्वाधान में भगवान द्वारकाधीश की मंगला आरती के बाद 58वीं 3.5 कोसीय परिक्रमा यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में राजस्थान सहित पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के भी कई जिलों से हजारों लोगों ने भाग लिया। श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे मार्ग में इस कदर थी कि पुलिस को परिक्रमा मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को काफी देर तक रोकना पड़ा। परिक्रमा में भगवान के मंदिर पहुंचेगी, जहां आरती के साथ समापन होगा। भारतीय प्री शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पारदर्शिता के लिए पूर्ण सुरक्षा के अंतर्गत परीक्षा प्रभारी केंद्र अधीक्षक के समेत पुलिस के संरक्षण में थानों में पेपर रखवाए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हर गाड़ी के साथ सुरक्षा गार्ड भेजे जा रहे हैं, कहीं भी कोई खामी नहीं रहे, इसके लिए पूरी रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है ताकि आने वाली परीक्षाएं शानदार तरीके से आयोजित हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। हमारे प्रभारी, हमारे पुलिस की सहायता और हमारे केंद्र अधीक्षक बड़े मुस्तैदी से थानों में आज पेपर रखवाने जा रहे हैं। हमने हर गाड़ी के साथ हमारे सुरक्षा गार्ड भी साथ भेज रहे हैं और पूरी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि किसी प्रकार का कहीं खामी न रह जाए और बड़े मुस्तैदी से हमारी टीम काम कर रही है ताकि आने वाली परीक्षाएं और शानदार तरीके से बीकानेर जिले में की जा सके। कितने परीक्षा केंद्र हैं? 202 परीक्षा केंद्र है, 4 एक्चुअल केंद्र भी होंगे और 3 दूसरे जिले से हमारे ऑब्जर्वर लगेंगे जो बॉर्डर एरिया पे, जैसे सुरू और गंगानगर और ये नागौर। कब शुरू होगी परीक्षा? ये 9 तारीख को शुरू हो रही है। अगली परीक्षाएं तो 10वीं को 16 तारीख से शुरू होने जा रही है और हमें आप सभी का भी सहयोग रहेगा। हमने जगह जगह कैमरे लगे हैं, बोर्ड के नियमों की पूर्ण पालना की जा रही है और कहीं पर भी हमारे संगठन केंद्र अच्छे से काम कर रहे हैं। केंद्र अधीक्षक, प्रभारी महोदय, पेपर कोऑर्डिनेटर, ऑब्जर्वर, ACS, बहुत अच्छी टीम। DO हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाटी के सानिध्य में अच्छा काम हो रहा है। ADO सुनील बोड़ा बीकानेर। 12 में तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन संस्था धर्मादा धर्मशाला में किया गया। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके उपरांत समारोह में जिले की विभिन्न महिलाओं एवं छात्र छात्राओं सहित 500 महिलाओं ने भाग लिया एवं जनवरी 2023 में नवजन्मी 101 बालिकाओं का सामूहिक रूप से मुख्य अतिथि श्रीमती भाया एवं अतिथियों द्वारा केक काटकर बेटी जन्म का बधाई संदेश व बेबी किट प्रदान किया गया। जाट समाज की ओर से जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में जाट महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस जाट महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित होने का दावा किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों के जाट समाज के विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद और पूर्व सांसदों के साथ कई उद्योगपति और समाज के अन्य नागरिक शामिल होंगे। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील के पहल पर विजय पूनिया और रणवीर पहलवान सहित समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने जाट महाकुंभ के आयोजन का बीड़ा उठाया है। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आज जाट जो महाकुंभ था उसमें संकल्प लिया गया कि जो हमारा युवा
दिशाहीन होता जा रहा है। कहने की अभिव्यक्ति उसे नहीं कह पा रहा है कि उसे अपनी बात किस ढंग से कहनी चाहिए। राजनीतिक चेतना उसमें होनी चाहिए, सामाजिक चेतना उसमें होनी चाहिए। ये काफ़ी सारे विषयों को लेकर आज ये महासम्मेलन किया गया है और बहुत भारी संख्या में राजस्थान भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज इस महाकुंभ के माध्यम से हम संकल्प लेकर जाएं कि समाज चाहता है कि हम से हम दूर करें। देखिए, हर समाज चाहता है कि मुख्यमंत्री उनके कौन से ठीक उसी तरीके से जाट भी चाहता है। तो ये तो एक डिमांड हर वर्ग से रहती है, चाहे वो जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, ऐसे समाज है, हर समाज की रहती है। राजनीतिक चेतना की बातें होती हैं। प्रेरित होकर कहीं ये एकजुट हुए हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो भी मैं कहूँगी कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने मंच के माध्यम से ज़्यादातर वही चीज़ें सुनी जो समाज को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मैम, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई वो वीरांगनाएं आज अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं और हमारे केंद्र में बिल्कुल आप जो बात बता रहे हैं वो आज भी मुझे भी पत्रिका के माध्यम से पता चला और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं जरूर आह्वान करना चाहूंगी कि जो हमारी माताएं बहनें और जिन्होंने अपना सुहाग खोया है इस देश की सेवा करते हुए, तो उनकी बात को सुना जाए, जो उनका हक है वो ले दिया जाए। सीकर के दातारामगढ़ में खाटू श्याम उद्योग वाणिज्य राजकीय उपक्रम देवस्थान मंत्री एवं जिलों के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने शनिवार को खाटू श्याम जी में बाबा श्याम में दरबार में शीश नवाकर प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। गौरतलब है कि खाटू श्याम जी आकर प्रभारी मंत्री रावत ने तोरण गेट से श्याम मंदिर तक पदयात्रा की और श्याम मंदिर में पूजा दर्शन किया। सीकर के दातारामगढ़ में श्री श्याम फाल्गुन लक्खी मेला 2023 का सम्मान एवं समापन समारोह शनिवार को लखदातार गेस्ट हाउस में श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी द्वारा आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा श्याम दुपट्टा उठाकर व श्याम बाबा की तस्वीर प्रदान कर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव सहित अनेक अधिकारी मंच पर मौजूद रहे। आज के खबरें फटाफट में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ बड़ी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।